अगर इमाम हुसैन पहले शहीद हो जाते, खानदान बच जाता। आखिर में शहीद हुए, खानदान कट गया। पर आखिर में मसलहत क्या थी? रहमतुल लिल आलमीन का नवासा अपने दुश्मनों पे भी रहमत की नजर डाल रहा है, मौका दे रहा है। यजीदियों, प्लीज बीच में कोई नारा न लगाए। ये मैं किसी परिवार का दुख नहीं बयान करने जा रहा हूं, मैं वो हादसा बयान करने जा रहा हूं जो खुद मेरे खानदान में गुजरा है। यजीदियों, तुम किसी को कत्ल मत करो, किसी को शहीद मत करो, इसीलिए तुम्हारी भलाई है। महसूस किया, ये मानने को तैयार नहीं। इत्मा में हुज्जत फरमाया, मानने को तैयार नहीं। कुछ हिदायतें भेजी, मानने को तैयार नहीं। जब इमाम हुसैन ने अंदाजा लगा लिया कि इनके हाथों में जो नंगी तलवारें अहले बैत का लहू पिए बगैर नहीं मानेंगी, तो मौका दिया। लो, मैं अपने आमान व अंसार इनके खून से अपनी प्यास बुझा लो और रुक जाओ। जब नहीं माने तो मेरी बहन ज़ैनब, उनके 2 बच्चे औलो मोहम्मद, छोटी छोटे कद के, छोटी छोटी हाइट, तलवार के मुताबिक तो उनके हाथी वो लड़ते क्या, वो किसी को मारते क्या? वो तो सिर्फ अपने इमाम पे कुर्बान होने जा रहे हैं। ज़ैनब का तोहफा है जो भाई की बारगाह में पेश हो रहा है ताकि बारगाह इलाही में मकबूल हो। अब भी उनकी तलवारें मौका दे रहे हैं, रुक जाओ। नहीं रुकते तो लो, मैं अपने बरादर मोहतरम की निशानी कासिम बिन हसन, इनका खून करो, रुक जाओ। नहीं माने, मौका फिर दिया। ये अली अकबर है। अंदर से आवाज आई, भाई अंदर आओ। ज़ैनब ने पुकारा, गोद में बच्चा। अली असगर को गोद में लिए, कभी उम्मे रोबाब की गोद में, कभी शहरवालों की गोद में, कभी ज़ैनब की गोद में। मैं सोचता ही रह गया, इलाल आलमीन, अली असगर को औरतों ने अपनी गोद में लिया और गोद से इमाम हुसैन की गोद में आ गया। अली असगर को जमीन पर क्यों नहीं रखा गया? खतरा ये था, प्यासा शहीद होने का वादा है, पानी के हर इम्कान को मिटाना है। खतरा यह था कि अली असगर को अगर जमीन पे लेटा दिया जाए तो कहीं अली असगर की एड़ियों की रगड़ से कोई नया आबे जमजम न निकल पड़े। आजमाइश प्यास की है, आजमाइश पानी न पीने की है, इसलिए कि अली असगर का दादा जब वादी में अकेला छोड़ दिया गया तो जहां इस्माइल की एंडिया थी वहीं जमजम निकल पड़ा। तो उसी का पोता करबला के मैदान में जहां एंडिया पटक रहा है, कहीं कोई नया कुआं न निकल पाए। अली असगर को इस गोद से उस गोद में, इस गोद से उस गोद में रखा गया ताकि
ताकि जमीन से राबता ना होने पाए और हुसैन की गोद में आते ही शहादत का जाम पी लिया। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसका ताल्लुक मदीने से नहीं है। जब मदीने की बात हो तो या रसूल अल्लाह बोलो, जब नजफ की बात हो तो या अली बोलो। अभी मैं बोलने जा रहा हूँ इमाम हुसैन ने जब ये महसूस कर लिया कि खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है, ये दर्जनों अहले बैत के फूलों को मसल मसल के होश में नहीं आ रहे, कलमा नबी का पढ़ते हैं और नबी के औलाद को सता रहे हैं, कुरान नबी का दिया हुआ पढ़ते हैं और अहले बैत के ताल्लुक से कुरान में जो आयतें तत्हीर है उसी पर अमल नहीं कर रहे हैं। दिल सख्त हो चुका है, इनकी इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं। तब इमाम अली मुकाम ने जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में लिया, कोई साहब नारा नहीं लगाएंगे, जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में लिया, कूद पड़ा। साहिब जुल्फ़िकार, कुव्वते परवरदिगार, साहिब किरदार, इब्ने हैदर कर्रार, दुलदुल सवार, मैदान कारजार में जब आया, घोड़े की एड़ लगाई, घोड़े ने अपनी मेराज समझा, ये वही हुसैन है मेरी पीठ पर। घोड़े ने क्या सोचा, ये वही हुसैन है जो मेरी पीठ पर है, जो कभी रसूल की पीठ पर हुआ करता। आज हमारी किस्मत मेराज के उरूज पे है। इमाम हुसैन की तलवार जब चमकी, भूखा है हुसैन, प्यासे हैं हुसैन, लाशों पे लाशों को उठा चुके हैं हुसैन, लेकिन तवानाई और कुव्वत और इरादे का नाम यह है कि जिस तरफ हमला किया सफों की सफें कट गई। मैमना पे हमला किया, मैमना कट गया। मैसरा पे हमला किया, मैसरा साफ हो गया। यजीद के लश्कर के कल्ब पे हमला किया। हैदरी का छार का शेरे नर जब बिफर कर जदी भेड़ियों पर हमलावर हुआ तो लाशों के अंबार लगा दिए। हलचल मच गई यजीदियों में, कहीं एक नया इतिहास न बन जाए कि एक सिपाही ने 20,000 के लश्कर को हरा दिया। क्या मुंह दिखाएंगे हम? रोको हुसैन की तलवार को। तलवार है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि आज तलवार को भी नाज है कि मैं किसी जालिम के नहीं हुसैन के हाथ में हूं। तलवार को भी अपने मुकद्दर पे नाज है। जब हुसैन के बाजू हरकत में आए तो ऐसा लगा जैसे दर्रे खैबर की सदाएं सिमट गई हो। जब हुसैन की तलवार चली तो ऐसा लगता था जैसे आसमान की सारी बिजलियां समा गई हो। ऐसा लगता था जैसे फातिमा ज़हरा ने चादर बिछाकर 2 अकेले हाथ उठा दिया हो। ऐसा लगता था कि कब्र अनवर में आराम फरमाने वाला नबी अपनी चश्म की राहों से हुसैन की निगरानी कर रहा हो। ऐसा लगता था जैसे हैदर कर्रार की कुव्वते बाजू हुसैन के बाजुओं में समा गई हो। ऐसा लगता था जैसे शेरों ने अपने सारे वजूद को वजूद हुसैन पर लुटा दिया हो। ऐसा लगता था जैसे एक इंसान नहीं एक अंजुमन जब लड़ रही हो। ऐसा लगता था जैसे आज एक नया इनकलाब आएगा, एक ही सिपाही ने सारे यजीदियों को कत्ल कर दिया। ऐसा नहीं, रोको।
इस तलवार को रोको, हुसैन की इस तलवार को रोको, ये तो गाजर मूली की तरह काटते चले जा रहे।